हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन रॉट वाले में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, तो बनी रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 2019 सितंबर की, जब हमारा मैक्स स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था बेहोश, और समय बहुत धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था। मैक्स का ऑपरेशन हो रहा था। इस ऑपरेशन का क्या था मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, ताकि जो गलती मुझसे हुई है वो आपसे ना हो सके। इस ऑपरेशन का रीज़न था एक बलून जो बर्थडे पार्टीज़ में यूज़ होता है, वही वाला। जून और जुलाई का टाइम था, घर में बलून लेके आए डेकोरेशन के लिए। जब मैक्स ने बलून देखा तो खेलने दौड़ पड़ा। हमने भी ध्यान न दिया और खेलने दिया। मैक्स खेलता और फिर फोड़ देता। अगस्त आ गया और हम लोग बलून से खिलाना उसको चालू रखे, क्योंकि वो बलून से उठा उठा के उचका के उसको खेलता था। तो हम लोग को भी अच्छा लगता था कि खेल रहा है, तो हमने उसको कभी मना नहीं किया। उसको और खिलाते थे। बलून जब ख़त्म हो जाते थे थोड़ा और ले आते थे उसको, फिर और खिलाते थे। वो मैं आगे क्लिप में आपको दिखा दूँगा वो कैसे खेलता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैंने नोट किया, वो कभी कभी फूटे हुए बलून्स को खा लेता था, तो मैंने बंद कर दिया खिलाना। एक दिन मैं बाहर गया हुआ था, ये वहाँ से पता नहीं कहाँ से 3-4 बलून खा गए। रात में इसको हुई उल्टी और 2 बलून बाहर निकले। तब से स्थिति गंभीर होना चालू हो गई। उस दिन से उसे दस्त चालू हो गए। पहले तो नॉर्मल समझ कर जाने दिया कि कभी कभी स्टोमक अपसेट हो जाता है भाई, लेकिन जब ये ठीक ना हुआ तो डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने परो वायरस बोल का इलाज चालू किया। 2 दिन चला, मैक्स ठीक नहीं हुआ। हालत इतनी ख़राब हो गई, कुछ भी खाता पीता नहीं था। थोड़ा सा भी खाता तो 1 घंटे बाद उसको उल्टी में सब कुछ निकल जाता था। पानी भी पीता था तो वो बाहर निकाल देता था। तो उस समय मुझे लगा कि यार ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वेट्स का बहुत सारा वेट लॉस हो गया, बकरी जैसा लगने लगा था भाई, आपको मैं फोटो में दिखा रहा हूँ। फिर दूसरे दिन एक्सरे और सोनोग्राफी कराया। वहाँ से तुरंत रिपोर्ट मिली और मैक्स को सर्जरी के लिए बोला गया। सर्जरी के दिन की फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये सर्जरी के दिन का फ़ोटो है। और मैं बहुत डरा हुआ था आगे क्या होगा। मेरी भाई भी बहुत परेशान थी। वो दिन बहुत लंबा बीता मेरा। ऑपरेशन 2 बजे शुरू हुआ, 4 बजे तक, और डॉक्टर ने मुझे बताया कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का एक पार्ट निकाला गया है, और उसने मुझे दिखाया भी था। और मेरे पास उसकी फ़ोटो नहीं है, मैं फ़ोटो यहाँ दिखा भी नहीं सकता आपको। और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर 3-4 स्टिचेस लगे गए हैं, और उसके ऊपर जो पेट का हिस्सा है वहाँ भी 12 स्टिच लगाए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, बट स्टिचेस मैं आपको नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़ोटो नहीं लगा सकता, तो मैं आपको एक बैंडेज वाली फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप वहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इतना हुआ होगा। उस समय मैंने बस एक ही बात पूछी कि सर वो सर्वाइव तो कर जाएगा ना, वो जिएगा ना, उसकी जान को तो खतरा नहीं है। उन्होंने कहा अब आगे का काम आप लोगों के ऊपर है, बहुत ध्यान से देखभाल करनी है। 1 वीक के अंदर स्टिचेस हील हो जाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैक्स अब ठीक हो जाएगा। मैं उसे लेकर घर आ गया। बेचारा बेहोश था, पूरे दिन सोता रहा। आइसक्रीम मेडिसिन मिला के खिलाना पड़ता था, नहीं तो वो मेडिसिन भी नहीं खाता था। बहुत सारी दवाइयाँ दी गई थी डॉक्टर के द्वारा, और वो दवाइयाँ उसको डेली सुबह शाम खिलानी पड़ती थी। कोई दवाई 3 टाइम भी थी। तो बहुत ही उसने संघर्ष किया इस चीज़ में, क्योंकि वो दवाइयाँ नहीं खाता था। 2 दिन बीत चुके थे। जब से मैक्स घर आया था मैं 24 घंटे उसके पास ही रहता था। मैं उसके पास ही सोता था। मैंने उसके बगल में बिस्तर लगा रखा था, नीचे ही मैं उसके पास सोता था। आप फोटो देख सकते हैं कि यहाँ पर ही मैक्स बंधा हुआ है। हम लोग इसको बांध के रखते थे ताकि यहाँ वहाँ ना कूदे। मैक्स को जब सही से होश आने लगा, उसने खेलने की कोशिश चालू कर दी, और बस यहीं से बहुत बुरा समय स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसके स्टिचेस में थोड़ा सा गैप हो गया था कूदने की वजह से। क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाता था जब मैं उससे मिलता था थोड़ा सा, तो वो उसने कूदने की कोशिश की मेरे ऊपर, मुझे चाटने की कोशिश की थोड़ी सी। और वहाँ से जब उसको थोड़ा सा गैप होने लगा तो वहाँ से वो ब्लीड करने लगा स्टिचेस से। डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने नॉर्मल कहा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा होता है, आप ड्रेसिंग के लिए ले आना, ठीक हो जाएगा। लेकिन रात होते होते ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। 4th डे सुबह 8 बजे डॉक्टर के घर पहुंच गया था मैं मैक्स को लेकर। डॉक्टर ने उसकी ड्रेसिंग कर दी और कहा कि ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ब्लीडिंग एक्सेस वाटर ब्लीडिंग में बदल गई। वहाँ पे पस के साथ ब्लीडिंग होने लगी, रेड रेड और थोड़ा सा ऑरेंज ही होने लगा। पस भी साथ में, मतलब इन्फेक्टेड हो चुका था स्टिचेस, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। उसके ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
4 जोड़ी कपड़े लगा दिए थे उसके, पूरा ऐसे लपेट के, ताकि चुन्नी उन्नी के साथ में, ताकि उसमें ज़्यादा ना हो ब्लीडिंग और एक्सेस ना ज़्यादा कुछ निकले। तो वहाँ पर वो भी कुछ काम नहीं किया, सारे कपड़े गीले हो गए। और हमारे पास कॉटन, जो जितनी भी कॉटन थी सारी गीली हो चुकी थी, इतना निकल रहा था। मैं सभी फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगा। वो रात में बिल्कुल नहीं सोया। और मैक्स का सोच भी नहीं सकते आप, ही आल्सो क्राइड। वो मतलब जब उसको कम पेन होता था तो वो सो जाता था, लेकिन उसकी नींद मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटे ही लगी थी उस समय, क्योंकि जब उसको पेन होता था वो उठ जाता था और रोने लगता था। लिटरली एक बच्चा जैसा रोता है वैसा ही वो रोने लगता था। तो मैं उसको सहलाता, मैं उसको पकड़ के अपनी गोदी में उसका सर रख के उसको सहलाता था, उसको बोलता था सो जा सो जा, तब वो सोता था। और फिर मैं उसके ऊपर हाथ रख के मैं लेटा रहता था, ताकि उसको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि मैं उससे दूर हूँ उस समय। बहुत मुश्किल से वो रात बीती थी। मैं मजबूर था उस टाइम, लॉकडाउन भी चल रहा था, सितंबर की बात है। और जब रात में मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने यही कहा कि आप सुबह ही हो पाएगा, जो कुछ है अभी तो कुछ नहीं हो सकता, तो आप सुबह ले आइएगा। चलो ठीक है, जो मैक्स ने सफ़र किया है, हमने सफ़र किया है, वो और कोई ना कर सके। चलिए आज के लिए तो यहीं तक स्टोरी करते हैं। वीडियो देखिएगा और बताइएगा आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ सीख मिल रही है, या फिर आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वीडियो को, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बताऊंगा आपको कि आखिर उसके बाद में हमने क्या फेस किया, और ऐसी चीज़ें आप भी अवॉइड कर सकते हैं जो गलतियाँ मैंने की, और आप उन चीज़ों से बच सकते हैं, और अपने डॉगी की अच्छी सेहत रख सकते हैं और उसका ख्याल रख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको सब बताऊंगा आने वाली वीडियो में। आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए, कोरोना से बच के रहिए। चलिए, थैंक यू।